घर वालों को पैसे निकालते हुए देखा है? यस मैम। कहाँ से निकाल के लाते हैं वो पैसे? बैंक से। बैंक के अलावा कहीं और से भी निकालते हैं? नो मैम। ऐसा कुछ देखा तुमने अपने घर वालों के पास? यस। किसी ने देखा है? यस। देखा है किसी ने? यस। क्या कहते हैं इसको? एटीएम। क्या कहते हैं? एटीएम कार्ड। अब ये बताओ इसका पूरा नाम क्या है? एटीएम तो तुमने बता दिया, इसका पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अच्छा, पहले होता था कि किसी को भी अगर पैसे की जरूरत है, उसके पैसे बैंक में हैं, तो वो बैंक ही जाता था पैसे निकालने। कहाँ जाता था? बैंक। लेकिन जब से ये एटीएम आया है ना, तब से ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पैसे निकालने के लिए बैंक जाना पड़े। अगर किसी के पास ये एटीएम कार्ड है तो उसे बैंक जाने की जरूरत नहीं है। एक मशीन होती है, ठीक है, और उसमें हम इस कार्ड को डालते हैं, इस कार्ड को डालते हैं और हम उसमें से पैसे निकाल सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि हम पैसे निकालने हैं, कुछ लोग उस मशीन को क्या भी कहते हैं? मनी मशीन। मनी मतलब पैसा, ठीक है, कैश मशीन, क्योंकि वो कैसे दे रही है हमें पैसा? कैश में दे रही है, या फिर कैश पॉइंट भी कहा जाता है। और कुछ लोगों ने तो, क्योंकि कुछ लोगों को नाम रखने की आदत होती है ना, तो कुछ लोगों ने इसका पूरा नाम क्या कर दिया? ए मतलब एनी, टी मतलब टाइम और एम मतलब मशीन। तो एनी टाइम मशीन, मनी मशीन। किसी भी टाइम तो मनी निकाल लो और उसका क्या हो गया? पूरा नाम हो गया एनी टाइम मनी। समझ में आया? लोगों ने इसका अपने आप ही नामकरण कर दिया। अच्छा, उसके बाद पहले क्या होता था? जब ये एटीएम कार्ड्स आए थे ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपको पैसे निकालने की ही सुविधा उपलब्ध थी। लेकिन जैसे जैसे आगे दुनिया बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे एटीएम ने अब तुम्हें और भी ज्यादा सुविधाएं दे दी हैं। ठीक है, कौन कौन सी सुविधा? पैसा निकालना तो पहले से ही है, अब पैसा जमा भी कर सकते हो तुम इसका उपयोग करके। ठीक है, तुम अपने बैंक में कितने पैसे हैं इसको भी चेक कर सकते हो। इस एटीएम कार्ड को लगाया और अपने बैंक खाते में तुम्हारे कितने पैसे हैं इसको आराम से देख सकते हो, और फिर अपने खाते से किसी और के खाते में पैसा ट्रांसफर भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इन सब कामों के लिए तुम्हें सबसे जरूरी जो चीज है, इस एटीएम का उपयोग करने के लिए तुम्हें सबसे जरूरी जो चीज है वो क्या होनी चाहिए तुम्हारे पास? इसका पिन नंबर। पिन मतलब कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर एक एटीएम का एक पिन नंबर होता है, जब तुम उसको डालोगे तभी वो तुम्हारे काम का है, नहीं तो ये तुम्हारे काम का नहीं है। दूसरी बात, ये जो एटीएम कार्ड होता है ना, कुछ समय के लिए ही वैलिड होता है, जैसे 2 साल, 4 साल, 5 साल, वो यहाँ पे लिखा होता है कि कब से कब तक का तुम्हारा एटीएम कार्ड चलेगा। समझ में आया? यस मैम। समझ में आ गया? यस मैम। चलो ठीक है।